सादर वंदन साथियों। आज मैं सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूँ आप लोगों को। मैं गवर्नमेंट सीनियर टीचर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामणिया सुजानगढ़ तहसील में कार्यरत हूँ। साथियों, मैंने ये फ्री एनी टाइम जीके क्लासेज भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए चलाया है। निःशुल्क है। भरसक प्रयास करके अच्छे पर्सन बना करके अच्छी अच्छी किताबों में से सार गर्भित क्वेश्चन छांट करके ला रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। साथियों, मैंने भी साथियों नौकरी लगने के लिए बहुत प्रयास किया था, कई एग्जाम दिए थे, एक दिन में मेरे को सफलता नहीं मिली। आज की कहानी में बताता हूँ मेरे स्कूल की। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी टीचर लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। मेरे स्कूल में सामाजिक विज्ञान की एक पोस्ट खाली थी। उस पोस्ट के लिए लगभग 50 फॉर्म आए हैं आज। साथियों, मैंने सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई देखी। सब मायूस थे। सबको लग रहा था, सबके मन में कहीं न कहीं डर था कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और डर यही था कि शायद हमारा नंबर नहीं आएगा। इसीलिए सर पर जो रीट की परीक्षा है उसको छोड़ करके, सेकंड ग्रेड की परीक्षा है उसको छोड़ करके स्कूलों में लगने के लिए आ रहे थे। कारण था कॉन्फिडेंस और लगन की कमी, इसीलिए वो लोग आ रहे थे। तो दोस्तों, मैंने आर्मी कैंप के बाहर एक ध्येय वाक्य पढ़ा था, एक स्लोगन लिखा हुआ पढ़ा था, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी जो लड़के हारा है वो तो योद्धा है, और जो बिना लड़े ही हार गया वो कायर है। इस वाक्य से मैंने प्रेरणा ग्रहण की थी। साथियों, मंजिल मिले कि न मिले वो आगे की बात है, पहले महासंग्राम में पूरे तनमन से कूद तो पड़ो। अगर आप कूद पड़ोगे और पूरी लगन से कूद पड़ोगे तो पक्का आपका नंबर आएगा, और पक्का आपका नंबर आएगा तो आपको पता ही है आपके सब सारे सपने साकार हो जाएंगे। मारवाड़ी में बताऊं तो अगर नंबर आ गयो दोस्तों तो आसाम बिहार वाला रिश्तेदार जो का अपना बन रहा है, बाहु छुटकारो मिल सके, घर का वो सपनों साकार हो सके, और आपने सागे सागे छोटे भाई को भी सीटो सीख सके। ये बात ध्यान में रखो और पूरा जुट जाओ, अंदर गल बात दिमाग को निकाल दो तो नंबर पक्को 80-100%। मैं कुछ आज क्वेश्चन लेके आया हूं, सीधे पॉइंट पर चलते हैं साथियों, शायद आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आज का, गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। परीक्षा में भी सरल क्वेश्चन आते हैं, हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं। कारण पॉइंट पर पूरी पकड़ नहीं होती, पूरा हमें याद नहीं होता, असमंजस में होता है, और भाग्य हमारा साथ नहीं देता, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो साथियों, गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? सरल क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारों को आता होगा। राणा उदय सिंह, राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य और बनवीर। बता देता हूं मैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा राणा विक्रमादित्य। साथियों, राणा विक्रमादित्य और राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हो गई थी, आपको पता है, खानवा के युद्ध के बाद। उसके बाद
राणा रतन सिंह शासक बने थे और इनका काल था साथियों 1528 से लेकर के 1531 तक। इसके बाद राणा विक्रमादित्य शासक बने 1531 से लेकर के 1536 तक और 1536 में बनवीर ने इसकी हत्या कर दी थी। बनवीर ने इसको मार दिया। अब जिस समय बहादुर शाह ने आक्रमण किया 1534 में, बहादुर शाह का आक्रमण कब हुआ साथियों? 1534 में। आप देख लो ये समय किसके समय में पड़ रहा है, यानी राणा विक्रमादित्य के काल में पड़ रहा है। तो शासक कौन हो गए? राणा विक्रमादित्य। तो अपना पहला आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, मेवाड़ का वह शासक जिसने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। बेहद सरल क्वेश्चन है, लेकिन जो जिनकी तैयारी शुरुआती है, शुरुआत कर रहे हैं जो, उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो विद्वान हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके लिए क्वेश्चन सरल है। मैं मानता हूं मेवाड़ का वह शासक जिसने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। साथियों, जिसने उदयपुर बसाया था सबसे पहले, उसी ने उदयपुर को राजधानी बनाया। सीधी सी कहानी। तो ये राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह ने, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं उदय सिंह का काल। आपको पता है उदय सिंह 1537 में मेवाड़ के शासक बने थे और 1572 तक इन्होंने शासन किया था। होली के दिन 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इस उपलक्ष्य में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप बने, आपको पता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना महाराणा प्रताप। अब मैं बता देता हूं साथियों, कुंभलगढ़। ऐसे क्वेश्चन हमारे टकरा जाते हैं पढ़ाई कर। कुंभलगढ़ प्रश्न आ जाता है, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ? हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों। तो देखो साथियों, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ? आपको पता है, कुंभलगढ़ में। उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में। बेहद क्वेश्चन, बेहद सरल क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म ये भी साथियों कुंभलगढ़ में। हल्दी घाटी के युद्ध के समय राजधानी कुंभलगढ़ है। राजधानी कुंभलगढ़। ये असमंजस में डालने वाले क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में नहीं हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गुगुंदा में हुआ था, लेकिन उत्सव कुंभलगढ़ में मनाया गया साथियों। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव कुंभलगढ़ में मनाया गया। बातें सरल है, लेकिन अपने दिमाग में फीड नहीं होने की वजह से ये सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। और मैं बताता हूं रीट में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और जो ठीक से नहीं पढ़ेगा, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिसकी मंजिल निश्चित नहीं होगी, जो रंगरेलियों में खोया हुआ होगा, मौज मस्तियों में खोया हुआ होगा, हवाई किले बना रहा होगा, उड़ा रहा होगा, उनके ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे।
तो साथियों ये मेरे 2 क्वेश्चन आगे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं। हाँ तो बंधुओं, क्वेश्चन नंबर 3, मेवाड़ का वह शासक जिसने किले की कुंजियां शेरशाह को सौंपी थी। यानी शेरशाह ने 1543 में मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार किया नहीं था, करने का विचार किया, और ये खबर उस समय मेवाड़ के महाराणा को लग गई। मेवाड़ के महाराणा ने अफगान शासक शेरशाह सूरी को किले की कुंजियां पहुंचा दी और उनकी अधीनता एक तरह से स्वीकार कर ली। मेवाड़ का प्रथम शासक था ये जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। साथियों इनमें से कौन सा है ये बताना है। राणा उदय सिंह, राणा फतेह सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा। अब जिसको काल याद है, राणा उदय सिंह का काल है वो बता देगा, हमीर का काल है बता देगा, लाखा का काल है वो बता देगा, फतेह सिंह तो बहुत बाद में हुए थे। जिनको काल याद है वो बता सकता है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा राणा उदय सिंह। क्यों, मैं फिर बता रहा हूं, राणा उदय सिंह का काल 1537 से लेकर 1572 तक था। तो इस अंतराल में शेरशाह सूरी ने 1543 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यानी 1543 में उदय सिंह ने 1543 में किले की कुंजियां सौंपी। तो अपना ये उत्तर हो जाएगा साथियों। राणा लाखा के बारे में मोस्ट क्वेश्चन जो बनता है, अगर पीछे मैंने नहीं बताया तो मैं बताता हूं। जावर में चांदी की खान निकली थी, जावर में चांदी और शीशे की खान निकली थी, शीशा भी था साथ में, चांदी की खान। ये राणा लाखा के समय हुआ था साथियों। राणा लाखा के समय बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये राणा लाखा के समय में प्रसिद्ध बातें हैं। राणा लाखा के समय में ही आप जानते हो राव चुंडा ने विषम प्रतिज्ञा की थी, जिसको मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। ये भी राणा लाखा के समय की बात है। अगला क्वेश्चन है साथियों, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1582, 1585, 1576 और 1577। किताबों में लिखा होता है कुछ में कि 15 दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, लेकिन दिवेर का युद्ध तो 1582 में हुआ था, आपको पता है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से किस सन को महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, जो 1615 तक रहा था। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 1585। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था। और आपको पता है चावंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की, 19 जनवरी 1597 के दिन। धनुष की प्रत्यंता चढ़ा रहे थे, धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय उनको चोट लग गई और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इसके पीछे भी एक कहानी है साथियों। आपको पता है महाराणा प्रताप पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और
जंगला में रही तो जंगली जानवरों को मुकाबला करना ही पड़ी। तो क्यों हो एक बार घटना यह की घटी, महाराणा प्रताप की मुठभेड़ एक बाघ होगी। बंधुओं जानते ही हो आप बाघ कितना खतरनाक जानवर होता है। ताके माँ के सामने आ जाए, डंकी बिल्ली आ जाए, मोड़ भी लाएगा वहां पाने तो भी मैदान छोड़ जाऊं। मैं तो वीर हा, बाकी जति गाथा गावा बती कम है। तो बाघ से मुकाबला करते समय महाराणा प्रताप को चोट लग गई, भयंकर चोट। आंत में बता सकते हो, पसलियों में बता सकते हो, चोट लग गई। चोट का घाव इतना गहरा था कि अभी तक ठीक नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप चावंड में धनुष पर प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ा रहा, डोरी टूट गई और भी डोरी टूटने की वजह महाराणा प्रताप के बीच गया पाछी चोट लागी। अब लागेड़ा पर पाछी लागी, ठीक ही को नहीं हो पूरो वापस लगी और महाराणा प्रताप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और चावंड में ही मृत्यु हो गई। अब देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़। ये बात अगर किसी को पता नहीं है अभी तक तो उसकी तैयारी अभी बहुत ज्यादा अधूरी है साथियों। ये छोटी बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। आज का कंपटीशन इतना हल्का नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है ये जनरल बातें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये तैयारी तो आपकी पहले से होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप जी जन्मा और चावंड में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी का स्वर्गवास हो गया। पता है आपको 25 साल तक शासन किया था। अब मैं बताता हूं साथियों 1576 ईस्वी की बात। ये तो आप लोग जानते ही हो, 1576 ईस्वी की घटना के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कुछ किताबों में 21 जून 1576 दिया हुआ है और हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताब में 18 जून 1576 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। 21 आ सकता है, 18 भी आ सकता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी आपको पता है कहां है? राजसमंद जिले। 18 जून 1576 में हुआ था। तावड़े की लाए पड़े, लड़नू तो दूर, पानी पीता पीता पेट भर जा और बटे पानी भी को नहीं हो। हालत आई पानी पीने टाइम को नहीं हो, ऊपर तलवारा चाल रही और तलवारा चाले बेटे ठंडा है, पानी छोड़ रहे तो सांस आना बंद हो जाए लोगों का। आज की जून को महीना, ये जो जून का महीना था, इस जून के महीने ने इस युद्ध को अनिर्णायक रख दिया। क्यों? महाराणा प्रताप की सेना, महाराणा प्रताप के घोड़े चित्त के घायल हो जाने के बाद महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए थे और सेना भी कुछ समय तक झाला बीता के नेतृत्व में लड़ी और पहाड़ों में चली गई। लेकिन मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की सेना का पीछा नहीं किया। इसका कारण था जून की गर्मी से सैनिक घायल थे। दूसरा, उनको ये डर था कि कहीं महाराणा प्रताप पहाड़ों में घात लगाकर बैठा होगा और अचानक आक्रमण कर देगा। छापामार पद्धति आप जानते ही हो, महाराणा प्रताप महारथी थे छापामार पद्धति में। शिवाजी के बाद महाराणा प्रताप सबसे बड़े महारथी थे। इसलिए मुगल सेना ने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया और इस जून के महीने की वजह से
युद्ध निर्णायक रहा साथियों। मौसम ने इतिहास के कई युद्धों को प्रभावित किया है। एक उदाहरण दे उठाना, टाइम थोड़ा सा ले रहे हो। मान लो दिसंबर के महीने में आर्मी की भर्ती में कोई गया हो, 4 बजे उसको बाड़े में बांट दिया गया हो, 4 बजे का टाइम हो, वो तो बेचारा वैसे ही पूरी रात सो नहीं पाएगा। फिर उसको बांट दिया गया हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो, वो उकड़ू बैठे 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 प्रतीक्षा करते करते लठों से बसते बसते उनका नंबर आएगा, तब तक उनके पैर ही जुड़ जाएंगे। फिर वो भागेगा दौड़ेगा तो क्या वो दौड़ में आएगा? इसीलिए बहुत सारे बंदे वंचित रह जाते हैं। गोड्डा जुड़ जा भाग ही घटाऊं बताओ ते, ये वास्ते जगह बड़ा बड़ा धावक है वह भी कई बार मात खा जाए, और बड़े बड़े युद्ध हैं वो भी कई बार मौसम की वजह से मात खा गए, पाला पलट गया। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, शाहबाज खां को मेवाड़ पर कितनी बार अभियान पर भेजा? अकबर ने शाहबाज खां को हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ पर भेजा था, महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। आप जानते हो प्रश्न पहले आया हुआ साधारण सा है, कितनी बार भेजा? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 5 बार। उत्तर हो जाएगा साथियों 3 बार। शाहबाज खां 3 बार गए थे। अगला क्वेश्चन है, मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? मान सिंह ने जिस हाथी पर बैठा था मान सिंह, उस हाथी का क्या नाम था ये बताना चाहते अपने। गजमुक्ता, जिसको गजमुख भी कहते हैं, लूणा, राम प्रसाद और मर्दाना, ये बताना। तो मैं पहले आपको बता देता हूं साथियों, इसका उत्तर तो हो जाएगा मर्दाना। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होने से पहले दोस्तों हाथियों की लड़ाई हुई थी। हाथी लड़ाए गए थे। ताकि सेना में भगदड़ मच जाए और सेना का सर्वनाश न हो, ये दिमाग लड़ाया गया था। थाने को तो हाथीड़ा कहीं छोटे, हजारों लाखों की संख्या में हजारों लाखों आदमी जटे बेड़ा हो और बैठे एक हाथी छोड़ दे और वो हाथी फुल स्पीड में भाग तो चले, कोई ने पगा नीचे, कोई ने सूंड नीचे रगड़ तो चले, तो लोग तो भगदड़ मचाए सी। तो इधर तो थे महाराणा प्रताप, इधर था मान सिंह। अब महाराणा प्रताप दिमाग लगायो कि क्यों न आप पहली लूणन छोड़ दिया। लूणो कौन? हाथी, ताकि मुगल सेना भगदड़ मार जाए। तो यहां से लूणा को छोड़ा गया, लूणा को, और यहां से गजमुक्त को छोड़ा गया, गजमुक्त को। दोनों में भयंकर घमासान हुआ। इसने इसकी सेना को रौंदा, इसने इसकी सेना को रौंदा। इतने में लूणा ने गजमुक्त को परास्त किया कर दिया था, लेकिन लूणा को तीर लग गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया? राम प्रसाद को छोड़ा। प्रसिद्ध हाथी था महाराणा प्रताप का राम प्रसाद। राम प्रसाद को अकबर की सेना ने पकड़ लिया। अकबर की सेना ने पकड़ लिया और इसका नाम क्या कर दिया? पकड़ लिया और नाम बदल के क्या कर दिया?
और नाम पीर प्रसाद कर दिया साथियों। पीर प्रसाद, राम प्रसाद मुगला में क्या बढ़िया लागी, ये वास्ते पीर प्रसाद कर दी। देखो कई बार आ गया है, एक बार प्रश्न आया भी हुआ है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो राम प्रसाद। कुछ लड़कों ने चेतक कर दिया था उस समय, जबकि चेतक घोड़ा था। चेतक क्यों कर दिया था? दिमाग ज्यादा लगा लियो कि शायद प्रश्न मिस प्रिंट हो गयो। आरपीएससी लिखनो भूल की, आरपीएससी कभी कौन भूले, आपने दिमाग चेक करे तो दिमाग ने ज्यादा भी दौड़ाना बेकार है, आवश्यकता में ज्यादा दौड़ाना बेकार है। बिन भी आप हाथ खा जाओ भी चीज को ध्यान रखा थे। प्रश्न अगर ये भी पूछ ले कि अकबर के हाथी का नाम क्या था, अकबर के हाथी का नाम, अकबर के हाथी का नाम, तो साथियों अकबर जिस हाथी पर चढ़ता था उस हाथी का नाम था हवाई। क्या नाम था? तो क्यों एक बार घटना यह की घटी, महाराणा प्रताप की मुठभेड़ एक बाघ होगी। बंधुओं जानते ही हो आप बाघ कितना खतरनाक जानवर होता है। ताके माँ के सामने आ जाए, डंकी बिल्ली आ जाए, मोड़ भी लाएगा वहां पाने, तो भी मैदान छोड़ जाओ। मैं तो वीर हा, बाकी जति गाथा गावावती कम है। तो बाघ से मुकाबला करते समय महाराणा प्रताप को चोट लग गई, भयंकर चोट। आंत में बता सकते हो, पसलियों में बता सकते हो, चोट लग गई। चोट का घाव इतना गहरा था कि अभी तक ठीक नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप चावंड में धनुष पर प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ा रहा, डोरी टूट गई और भी डोरी टूटने की वजह महाराणा प्रताप के 20 जगह पाछी चोट लागी। अब लागेड़ा पर पाछी लागी, ठीक ही को नहीं हो पूरो वापस लगी और महाराणा प्रताप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और चावंड में ही मृत्यु हो गई। अब देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़। ये बात अगर किसी को पता नहीं है अभी तक, तो उसकी तैयारी अभी बहुत ज्यादा अधूरी है साथियों। ये छोटी बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। आज का कंपटीशन इतना हल्का नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है ये जनरल बातें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये तैयारी तो आपकी पहले से होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप जी जन्मा और चावंड में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी का स्वर्गवास हो गया। पता है आपको 25 साल तक शासन किया था। अब मैं बताता हूं साथियों 1576 ईस्वी की बात। ये तो आप लोग जानते ही हो, 1576 ईस्वी की घटना के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कुछ किताबों में 21 जून 1576 दिया हुआ है और हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताब में 18 जून 1576 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, 21 आ सकता है, 18 भी आ सकता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी आपको पता है कहां है? राजसमंद जिले। 18 जून 1576 में हुआ था। तावड़े की लाए पड़े, लड़नू तो दूर, पानी पीता पीता पेट भर जा और बेटे पानी भी को नहीं हो। हालत आई पानी पीने टाइम को नहीं हो, ऊपर तलवारा चाल रही और तलवारा चाले बेटे ठंडा है, पानी छोड़ रहे तो सांस आना बंद हो जाए लोगों का। आज की जून को महीना, ये जो जून का महीना था, इस जून के महीने ने इस युद्ध को अनिर्णायक रख दिया। क्यों? महाराणा प्रताप की सेना
महाराणा प्रताप के घोड़े चित्त के घायल हो जाने के बाद महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए थे और सेना भी कुछ समय तक झाला बीता के नेतृत्व में लड़ी और पहाड़ों में चली गई, लेकिन मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की सेना का पीछा नहीं किया। इसका कारण था जून की गर्मी। गर्मी से सैनिक घायल थे। दूसरा, उनको ये डर था कि कहीं महाराणा प्रताप पहाड़ों में घात लगाकर बैठा होगा और अचानक आक्रमण कर देगा। छापामार पद्धति आप जानते ही हो, महाराणा प्रताप महारथी थे छापामार पद्धति में। शिवाजी के बाद महाराणा प्रताप सबसे बड़े महारथी थे, इसलिए मुगल सेना ने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया और इस जून के महीने की वजह से युद्ध निर्णायक रहा। साथियों, मौसम ने इतिहास के कई युद्धों को प्रभावित किया है। मान लो दिसंबर के महीने में आर्मी की भर्ती में कोई गया हो, 4 बजे उसको बाड़े में बांट दिया गया हो, 4 बजे का टाइम हो, वो तो बेचारा वैसे ही पूरी रात सो नहीं पाएगा। फिर उसको बांट दिया गया हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो, वो उकड़ू बैठे प्रतीक्षा करते करते लट्ठों से बसते बसते उनका नंबर आएगा, तब तक उनके पैर ही जुड़ जाएंगे। फिर वो भागेगा दौड़ेगा तो क्या वो दौड़ में आएगा? इसीलिए बहुत सारे बंदे वंचित रह जाते हैं। गोड्डा जुड़ जा भाग ही घटाऊं बताओ ते, ये वास्ते जगह बड़ा बड़ा धावक है वह भी कई बार मात खा जाए, और बड़े बड़े युद्ध हैं वो भी कई बार मौसम की वजह से मात खा गए, पाला पलट गया। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, शाहबाज खां को मेवाड़ पर कितनी बार अभियान पर भेजा? अकबर ने शाहबाज खां को हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ पर भेजा था, महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। आप जानते हो प्रश्न पहले आया हुआ साधारण सा है, कितनी बार भेजा? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 5 बार? उत्तर हो जाएगा साथियों 3 बार। शाहबाज खां 3 बार गए थे। अगला क्वेश्चन है, मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? मान सिंह ने जिस हाथी पर बैठा था मान सिंह, उस हाथी का क्या नाम था ये बताना चाहते अपने। गजमुक्ता, जिसको गजमुख भी कहते हैं, लूणा, राम प्रसाद और मर्दाना, ये बताना। तो मैं पहले आपको बता देता हूं साथियों, इसका उत्तर तो हो जाएगा मर्दाना। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होने से पहले दोस्तों हाथियों की लड़ाई हुई थी। हाथी लड़ाए गए थे। ताकि सेना में भगदड़ मच जाए और सेना का सर्वनाश न हो, ये दिमाग लड़ाया गया था। थाने को तो हाथीड़ा का छोटे, हजारों लाखों की संख्या में हजारों लाखों आदमी जटे बेड़ा हो और बैठे एक हाथी छोड़ दे और वो हाथी फुल स्पीड में भाग तो चले, कोई ने बगा नीचे, कोई ने शुंड नीचे रगड़ तो चले, तो लोग तो भगदड़ मचाए सी। तो इधर तो थे महाराणा प्रताप, इधर था मान सिंह। अब महाराणा प्रताप दिमाग लगायो कि क्यों न आप पहली लूणन छोड़ दिया। लूणो कौन? हाथी, ताकि मुगल सेना भगदड़ मार जाए। तो यहां से लूणा को छोड़ा गया, लूणा को, और यहां से गजमुक्त को छोड़ा गया।
गजमुक्त को। दोनों में भयंकर घमासान हुआ। इसने इसकी सेना को रौंदा, इसने इसकी सेना को रौंदा। इतने में लूणा ने गजमुक्त को परास्त किया कर दिया था, लेकिन लूणा को तीर लग गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया, राम प्रसाद को छोड़ा। प्रसिद्ध हाथी था महाराणा प्रताप का राम प्रसाद। राम प्रसाद को अकबर की सेना ने पकड़ लिया। अकबर की सेना ने पकड़ लिया और इसका नाम क्या कर दिया, पकड़ लिया और नाम बदल के क्या कर दिया, और नाम पीर प्रसाद कर दिया। साथियों, पीर प्रसाद, राम प्रसाद मुगलन की बढ़िया लागी, ये वास्ते पीर प्रसाद कर दी। देखो कई बार आ गया है, एक बार प्रश्न आया भी हुआ है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो राम प्रसाद। कुछ लड़कों ने चेतक कर दिया था उस समय, जबकि चेतक घोड़ा था। चेतक क्यों कर दिया था, दिमाग ज्यादा लगा लियो कि शायद प्रश्न मिस प्रिंट हो गयो। आरपीएससी लिखनो भूल की, आरपीएससी कभी कौन भूले, आपने दिमाग चेक करे तो दिमाग ने ज्यादा भी दौड़ाना बेकार है, आवश्यकता ज्यादा दौड़ाना बेकार है। बिन भी आप हाथ खा जाओ भी चीज को ध्यान रखा थे। प्रश्न अगर ये भी पूछ ले कि अकबर के हाथी का नाम क्या था, अकबर के हाथी का नाम, अकबर के हाथी का नाम, तो साथियों अकबर जिस हाथी पर चढ़ता था उस हाथी का नाम था हवाई। क्या नाम था,